प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के हर एक पवित्र लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर आप सभी पर होता रहे। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह निरंतर हम लोगों पर दिखाई देता रहे। परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार आज का यह वचन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे पास में आ पहुंचा है। हम इस वचन के द्वारा हम अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करेंगे और प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप प्रभु के वचन और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। निरंतर प्रभु का अनुग्रह हम सब पर होता रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 2 आयत। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर का आत्मा जो जीवन का आत्मा है, उसकी व्यवस्था ने हमें जो संसार के हाकिम है उसके सारे कामों से हमें स्वतंत्र कर दिया है और मृत्यु और पाप की जो व्यवस्था है उससे हमको स्वतंत्र कर दिया है। हम संसार के काम में न फंसे हैं, वरन हम परमेश्वर के कामों में लवलीन हो चुके हैं। यही स्वतंत्रता है। आज हम अपने आप को प्रभु के धार्मिकता में, प्रभु के वचन में, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर हम चलते जाएं। जब हम ऐसा करते हैं, यही असल की और वास्तविक और जिसको बोलते हैं हमारे जीवन में प्रकट रूप में स्वतंत्रता है। जो कोई स्वच्छ है, तैयार है, जो सजा सजाया है, वह दिखता है। जो नगर पहाड़ पर बसा रहता है वह जरूर दिखता है और जिसमें ज्योति होती है वह ज्योतिमय होता है, दिखाई देता है। आप में ज्योतिमय है, स्वतंत्रता है, मसीह यीशु में आपने प्राप्त किया है तो आपको जरूर दिखाई देगा। आप निरंतर प्रभु यीशु मसीह के वचन में भर रहे हैं, यह भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। यदि ऐसा नहीं है, इसका अर्थ है कि हम अभी भी कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, अभी भी कहीं न कहीं हम रुके हुए हैं। इसलिए यह वचन हमको कहता है कि हम आत्मा में चले, परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था में चले, ताकि हम मृत्यु और पाप की व्यवस्था से आज़ादी को प्राप्त करें। मसीह ने हमें ऐसा कर दिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है। आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे संसार में शैतान के काम प्रकट हो रहे हैं, उसके द्वारा लोग फंसते जा रहे हैं। शैतान संसार में ऐसे ऐसे काम को प्रकट कर रहा है, लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग होता है, जो एक प्रकार का धन लगाना होता है और धन लगाना कहीं पर सही नहीं होता है। जिस तरीके से हम अपने जीवन पर ऐसे कामों में फंसते हैं, यह पाप की व्यवस्था को पूरा करता है। पाप में फंसना कहलाता है, उसके काम को करना कहलाता है। जब आप उसमें फंस जाते हैं, वो गुलामी हो जाता है। आप आत्मिक लोग हैं, इस संदेश को गहराई से सुने, क्योंकि यह एक विषय के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये पूरे नाना प्रकार के पाप की जो व्यवस्था है, पाप का जो आदत है, पाप कराने के लिए जो रास्ते हैं उनमें जाने के लिए कह रहा है और ये वचन बता रहा है। और आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के काम को अपने जीवन में प्रकट होने के लिए इन सभी रास्तों को बंद करना पड़ेगा। तभी हम स्वतंत्रता में पाए हुए रियल आशीषों को हम अनुभव कर पाएंगे, देख कर पाएंगे और उनको आशीष को हम अपने जीवन पर हम अप्लाई होते हुए देख पाएंगे, लागू होते हुए देख पाएंगे। ऐसा नहीं होने के कारण हमारे जीवन पर हम मसीह यीशु को तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके वास्तविक लाभ को हम ग्रहण नहीं कर पाते, नहीं देख पाते हैं।
जिस प्रकार से यदि आपने एक पेड़ लगाया हुआ है तो उसका एक दिन आपको फल भी मिलेगा, लेकिन ऐसा हो गया है हमने पेड़ तो लगाया लेकिन वो फल दे ही नहीं रहा है, उसके पत्ते मुरझा गए हैं, उसमें कोई भी फूल भी नहीं लगा हुआ है। कोई कोई तो ऐसे हैं उसमें पत्ते भी नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि कोई सुगंधित पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें से सुगंध आता है। कई लोग ऐसे भी हो गए हैं कि उनमें सुगंध भी नहीं है, मसीह यीशु का उनके जीवन में प्रभाव ही नहीं है, कोई भी तरीके से उनके जीवन पर ज्योति नहीं है। तो आप ज्योतिमय हो जाएं, आप प्रभु में प्रभावशाली हो जाएं, आप परमेश्वर में उन्नति करने के लिए निरंतर प्रभु के आशीष को प्राप्त करते जाएं। जैसे जैसे आप मसीह यीशु में बढ़ेंगे वैसे वैसे आप मसीह में प्रभावशाली होते जाएंगे। स्वतंत्रता गुलामी नहीं होती है, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आप पूरी रीति से अपने विचार में स्वतंत्र होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, आपके ऊपर में कोई भी बंदिश नहीं होता है। परंतु एक गुलाम व्यक्ति, दास व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है। आप अभी अपने स्थान पर स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं और कुछ भी तरीके से अपना निर्णय ले सकते हैं। इसलिए मसीह यीशु में आज आप निर्णय ले कि आप मसीह यीशु में बढ़ना चाहते हैं। निरंतर परमेश्वर सबको बढ़ाता रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं और आप मसीह यीशु में निरंतर बढ़ते जाएं। आपसे यही वचन कह रहा है कि आप मसीह यीशु में स्वतंत्र हो चुके हैं, तो आत्मा की अगुवाई के अनुसार में चले। आत्मा जो आपसे कहता है उसके अनुसार में चले, क्योंकि आत्मा जब चलाती है तब वह विशेष कामों को परमेश्वर का जो रखा हुआ है उसको कराती है। आप मसीह यीशु में बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं और लोगों को भी आज़ादी दिला सकते हैं पाप बंधन से, और जो रोग में है और परेशानियों में है और हताशा निराशा और हर तरीके से लोग जो प्रॉब्लम्स में हैं, विशेषकर उनको अनंत जीवन की आशीष उनको दिला सकते हैं। प्रभु यीशु में उनको जीवन का संदेश सुना करके परमेश्वर हम सबको आशीष देता रहे, हमें प्रार्थना करते हैं। आइए आप जीवन में आशीष को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के, इसके लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक को आशीष दे, हर एक को परमेश्वर अपने आत्मा से अनुग्रह से आप भर दे और स्वतंत्र करे, हर एक को स्वतंत्रता से आप भर करके आशीष अनुग्रह प्रदान करे। स्वर्ग का राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अद्भुत आशीष अद्भुत अनुग्रह प्रदान करे। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु तेरी सामर्थ तेरा अभिषेक प्रकट होने पाए, लोग आशीष और वरदानों से भरने पाए और आपके वचनों में निरंतर चलते रहने पाए। स्वर्ग का प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को सुना है विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्रता की आशीष और पिता आपके नाम में प्रभु अनुग्रह और पिता परमेश्वर को जी संग और साथ को मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।